रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बॉलीवुड का वो चमकता सितारा जिसकी मौत को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई यकीन नहीं कर पाता कि वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिनकी मौत को आज 2 साल हो गए, लेकिन उनके फैंस और उनकी फैमिली के लिए सुशांत आज भी दिलों में जिंदा हैं। तो आज के दिन सुशांत सिंह को याद करते हुए नज़र डालते हैं उनके कुछ यादगार लम्हों पर। सुशांत सिंह राजपूत आज ही के दिन यानी कि 14 जून 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, जिनके जाने से पूरा देश शोक की लहर में डूब चुका था। उनकी मौत को सच मानना बेहद ही मुश्किल हो गया था, लेकिन देखते ही देखते आज इस बात को पूरे 2 साल हो गए हैं। अगर बात करें सुशांत की लाइफ के बारे में तो बता दें कि वह बेहद ही सिंपल लाइफ जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब वह अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में नजर आए तो उसके बाद से ही वह युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। वहीं उसके बाद उनकी फिल्म आई MS धोनी। ये फिल्म सुशांत सिंह के करियर की चुनिंदा फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म ने न सिर्फ सुशांत बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी बेहद खास रही, क्योंकि फैंस इस फिल्म के जरिए रियल धोनी को जान पाए थे। सुशांत ने बहुत ही कम समय में टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर तय किया, जो किसी आम व्यक्ति के लिए किसी सपने से कम नहीं, लेकिन ये उनका सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। 2 साल पहले आज ही के दिन अभिनेता की डेड बॉडी उनके मुंबई स्थित घर से मिली थी, जिसकी गुत्थी को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अभिनेता की मौत के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने कई सितारे सामने आए, लेकिन बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्री के नाम से पहचाने जाने वाली कंगना रनौत का जब इस केस पर बयान सामने आया, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद किसी को उनकी बात सही लगी तो किसी को कंगना से ही नफरत होने लगी। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत 16 साल के थे, तभी उनकी मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वहीं 12वीं की पढ़ाई के साथ सुशांत ने IIT की तैयारी भी की थी। IIT JEE में सुशांत ने पूरे देश में 7वां स्थान हासिल किया और पढ़ाई के लिए दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत कितने होनहार व्यक्ति थे। इसके कुछ समय बाद ही एक्टर ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जब से ही उनकी किस्मत के दरवाजे खुलते चले गए। लेकिन उनकी किस्मत में सब कुछ था सिवाय लंबी उम्र के। जी हाँ, आज से 2 साल पहले ये दिन सुशांत और उनकी फैमिली के लिए काला दिन साबित हो गया। लेकिन जब सुशांत के मौत के अनसुलझे किस्सों को सुलझाने की कोशिश की गई तो उसके नए नए मुद्दे सामने आए, जिसमें एक था रिया चक्रवर्ती का नाम। ये नाम सुशांत की मौत के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि रिया के खिलाफ सुशांत की मौत से जुड़े कई सबूत मिले थे, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए। लेकिन आज भी ये केस बरकरार है। वहीं एक और मुद्दा जिसने सबको हैरान करके रख दिया था, वो है सुशांत सिंह का ड्रग्स लेना। जी हाँ, मौत के बाद सामने आया कि सुशांत ने मौत से पहले ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिसका कनेक्शन भी रिया चक्रवर्ती के साथ चल रहे रिलेशनशिप से जोड़ा गया था। सुशांत ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी यादगार फिल्मों के रूप में उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे और दिल बेचारा को खूब सफलता मिली, लेकिन सुशांत अपनी सफलता को देख ही नहीं पाए और आज भी सुशांत को याद कर उनकी इन फिल्मों को देखा जाता है। साथ ही आपने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिससे हर कोई हैरान रह गया था। तो आज उनकी डेथ की
सेकेंड एनिवर्सरी पर मेरे और मेरे पूरे चैनल की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि। जब जब बॉलीवुड के मशहूर दिवंगतों को याद किया जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा।